दोस्तों आपका स्वागत है फिर से एक और नए Q&A सेशन के अंदर, जहाँ पे आपके मैं सभी सवालों के जवाब देता हूँ। आप जो भी सवाल मुझसे पूछते हो, मेरे चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे फेसबुक पेज पे हो, या फिर चाहे मुझे कमेंट में जाके सवाल पूछे हों, उन सभी सवालों के जवाब आज मैं आपके देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। चाहे वो HIV से रिलेटेड है, RP से रिलेटेड है, या सिफिलिस से रिलेटेड है, या कैसे भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से संबंधित आपके सवाल हों, उन सभी सवालों के जवाब मैं इस सेशन के अंदर देता हूँ। ठीक है, तो आज एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए जवाबों के साथ। ठीक है, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। ठीक है, और मैंने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेने की, पर सवाल बहुत ज़्यादा आए थे, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सवाल पूछे थे। ठीक है, पर पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि टाइम लिमिट होती है, तो सब सवालों का जवाब दे पाऊँ ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल जो कॉमन सवाल थे वो लिए हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के फटाफट से अपने सवाल शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहला मैं पिछली बार अपन ने गलती कर थी कि मैं पेशेंट्स के नाम ले लेता था, मतलब जो सवाल पूछते थे मुझसे उनके नाम ले लेता था, स्क्रीन पे भी दिखाया था गलती से। ठीक है, तो कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, मुझे लगा ऑब्जेक्शन तो खैर किसी ने नहीं किया, पर मुझे लगा शायद ऐसा नहीं होना चाहिए, तो प्राइवेसी सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो इस बार मैं नाम किसी का नहीं लेने वाला हूँ, सिर्फ सवाल बोलने वाला हूँ। तो पहला सवाल आता है, डियर सर, इफ HIV पॉजिटिव वुमन सक माई पेनिस एंड आई कम इन हर माउथ, is it safe sex or I shall got worried? I took a test 4th generation AG-AB combo test for HIV and it was non-reactive after 22 days of oral sex. बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई इन्होंने किसी HIV पॉजिटिव महिला के साथ ओरल सेक्स किया है और जो उनका इजैकुलेशन है वो उनके मुंह में ही हो गया। सो उनको डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए, कहीं उनको HIV हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ फैक्ट होगा कि नहीं होगा। तो भाई देखो, नाम जैसा कि पहले मैंने बताया नाम नहीं लूँगा, तो सीधा जवाब देता हूँ मैं कि कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मायने रखती हैं, काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि भाई सामने वाला जो भी HIV पर्सन है उसके मुंह में कहीं कोई छाले तो नहीं है, ठीक है, या फिर कहीं कोई कट तो नहीं लगा हुआ है। ठीक है, वो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं, काफ़ी सर्कमटेंसेज होते हैं, काफ़ी चीज़ें काफ़ी कंडीशंस होती हैं, तब जाके अपने को थोड़ा वरीड करने वाली बात होती है। बाकी अगर वो पेशेंट नॉर्मल था, ना कोई कट है मुंह में, ना पायरिया की प्रॉब्लम है, ना कोई छाले वगैरह हो रखे हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत है नहीं। ज़्यादातर केसेज में ऐसा होता नहीं है कि पेशेंट के मुंह में पायरिया हो, छाले हो, कट लगा हुआ हो, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है। तो इसलिए आपको इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत है नहीं। अगर आपने टेस्ट करवाया 22 डेज के बाद में तो ठीक है, फिर भी 45 दिन का एक क्राइटेरिया रहता है, पर फिर भी आपको डरने की कोई बात नहीं है इसके अंदर। आप सेफ हो, आपको इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट सवाल आता है हमारा कि सर जो कोई पहले HIV पॉजिटिव था पर इलाज के बाद वह नेगेटिव हो जाता है, तो क्या वो शादी कर सकता है, बच्चे पैदा कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर ठीक हो चुका है पेशेंट, अगर अपनी नॉर्मल लाइफ में जा चुका है, तो क्यों नहीं शादी कर सकता? बिल्कुल शादी भी कर सकता है, बच्चे भी कर सकता है, सब कुछ अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ के अंदर वो जा सकता है। ठीक है, फिर अगला सवाल आता है कि वायरल लोड TND होने से क्या पार्टनर को HIV होगा या मेरा ब्लड किसी और पर्सन को देने से HIV होगा? भाई देखो, अगर चाहिए आपका वायरल लोड TND हो या नॉट डिटेक्टेड हो, वायरस तो बॉडी में है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना या ब्लड आपको डोनेट करना रिस्की है। ठीक है, सामने वाले इंसान को HIV होने का पूरा खतरा है, तो बिल्कुल ना करें ब्लड डोनेशन। तो पहली बात तो ब्लड डोनेट करोगे तो वहाँ पे चेक करेंगे एक बार डोनेट करने के बाद, तो वो खुद ही मना कर देंगे। ठीक है, और रही बात आपके पार्टनर की, तो अगर वायरल लोड TND है तो वहाँ पे सेक्स के द्वारा HIV पास होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा कम रहता है, ना के बराबर ही रहता है एक तरह से, क्योंकि TND है तो वायरस को आगे ट्रांसमिट करने का जो खतरा होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप बेबी प्लान करने का सोच रहे हो, बच्चे पैदा करने का सोच रहे हो, तो अगर आपका वायरल लोड TND है, अच्छी रेप्यूटेड लैब से करवाएं, लेटेस्ट टेस्ट करवाएं वायरल लोड का। अगर वो TND आ रहा है तो आप बच्चे पैदा कर सकते हो। ठीक है, पर इसके अंदर ये नहीं कि आप रेगुलर सेक्स ही विदाउट कॉन्डम करो, क्योंकि ये HIV है, वायरल लोड कभी भी वापस आप जा सकता है। अगर आपको बच्चे पैदा करना है तो टेस्ट कराओ, TND आया तो आप तुरंत अपना जो भी बच्चे वगैरह फैमिली प्लानिंग है वो तुरंत कीजिए। उसके बाद आप जब भी सेक्स करो, सेफ सेक्स करो, मेरी सलाह यही रहेगी। ठीक है, अगला सवाल आता है, सर मैं HIV टेस्ट किया
3 बार नेगेटिव और नेगेटिव है और टेस्ट करवाना पड़ेगा क्या यार? 3 बार करवाओ चाहे 50 बार करवाओ, डिपेंड करता है ना कितने दिन एक्सपोजर है, कितने दिन बाद में आपने टेस्ट करवाया। ठीक है, कुछ लोग 10 दिन बाद भी करवा लेते हैं, 10 दिन में ही, कुछ लोग 15 दिन के अंदर अंदर 3 बार करवा लेते, तो उसका क्या फ़ायदा जब आपने का विंडो पीरियड ही कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसमें तो नेगेटिव ही आएगा। तो आपको पूरा सवाल पूछो तो पूरा पूछा करो आप। ठीक है, अगला सवाल आ रहा है, सर इफ़ यू आर asymptomatic post 30 day of exposure and if you are absolutely fine, can one HIV sign of leave? देखिए, अगर आप 30 दिन बाद एसिम्टोमेटिक है, सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, तो इसको इतना ज़्यादा रिलैक्स नहीं कह सकते, क्योंकि यार इसका जो विंडो पीरियड होता है वो ही एक स्टैंडर्ड टाइम मान के चलो तो वो 45 दिन का होता है। तो 45 दिन तो आप सोचो ही मत, ज़रूरी नहीं है कि 45 दिन पहले भी आ सकते हैं सिम्टम्स, और हो सकता है 45 दिन पे भी ना आए, कुछ लोगों को थोड़ा लेट भी हो सकते हैं। इसलिए एक बार टेस्ट करवा लीजिए, सिम्टम्स के भरोसे मत रहिए आप। ठीक है, फिर अगला सवाल आता है, सर सिफिलिस का परमानेंट इलाज है क्या? मेरे वीडीआरएल पॉजिटिव है, नेगेटिव कैसे होगा, प्लीज़ हेल्प मी। मैंने एलोपैथिक से ट्रीटमेंट करवाया, पेनिसिलिन का इंजेक्शन लिया, इंजेक्शन ठीक हो गया, इन्फेक्शन ठीक हो गया, बट वायरल वीडीआरएल पॉजिटिव है अभी तक। वीडीआरएल कितने दिनों में नेगेटिव होगा, प्लीज़ हेल्प मी। देखिए भाई, सिंह नाम ने, लास्ट में सिंह है, मैं पूरा नाम नहीं लूँगा। तो देखिए सिंह जी, बात यह है कि एलोपैथिक में इसका कोई इलाज नहीं, चाहे कितना भी इंजेक्शन लगवा लो। मेरे पास काफ़ी लोगों के कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, बोलते हैं कि सर मैंने इतने इंजेक्शन लगवाए हैं, इतनी बार 2 या 3 बार 4 बार, कुछ लोग 5 बार इंजेक्शन लगवा लेते हैं, कोर्स ले लेते हैं पूरा पेनिसिलिन का। एक 12 लाख वाला इंजेक्शन आता है, पैसे नहीं डोज की बात हो रही है, वहाँ पर नाम है उसका 12 लाख। ठीक है, तो वो इंजेक्शन लगवाते हैं। तो ये सब बात ये यहाँ पे ये है ना कि इसका इलाज ही नहीं है एलोपैथिक में, इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद में है। आप एक अच्छे आयुर्वेद डॉक्टर से मिलिए अगर उसके पास ट्रीटमेंट है तो, और अगर आपको नहीं मिल रहा कोई अच्छा डॉक्टर तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, और या फिर किसी भी वीडियो को आप प्ले कीजिए मेरे चैनल के ऊपर, आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर 7 से 8 महीने चलता है आयुर्वेद का ट्रीटमेंट। 7 से 8 महीने में पेशेंट अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिलती है। आप टेस्ट करवाएंगे खुद पता लगता है, टेस्ट बोलते हैं भाई, हम तो कुछ नहीं बोलते, जो बोलते हैं वो टेस्ट बोलते हैं, हम तो टेस्ट की भाषा का जानते हैं। ठीक है, फिर अगला सवाल आता है, एक बार वायरल टीएनडी आ गया तो क्या दोबारा बढ़ सकता है, और पॉजिटिव पार्टनर कैसे तलाश करें शादी के लिए? ये काफ़ी सवाल आते हैं ऐसे लोगों के कि शादी HIV, सबसे पहले तो मेन सवाल है इनका, क्या वायरल टीएनडी आ गया है तो दोबारा बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ सकता है। अगर आप दवाइयाँ मिस करते हो, नहीं प्रॉपर तरीके से दवाइयाँ लेते हैं, दवाइयाँ आपको शूट करना बंद हो जाती हैं, साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, या फिर आप अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव कर रहे हैं, उल्टा सीधा खा रहे हैं, ठीक है, काफ़ी चीज़ें रहती हैं इसमें, तो बिल्कुल वायरल लोड वापस बढ़ सकता है आपका, वापस आप HIV को आगे फैलाने में सक्षम हो सकते हो, और आपकी जो कंडीशन है वापस ख़राब हो सकती है अगर आप सावधान ना रहें तो। और जो अगला सवाल इसका ये है कि भाई पॉजिटिव पार्टनर कैसे तलाश करें शादी के लिए? भैया उसके लिए काफ़ी ज़्यादा संस्थाएं इसके ऊपर काम करती हैं। HIVshadi.com समथिंग करके भी एक वेबसाइट, आप जाके चाहें तो विजिट कर सकते हैं। बाकी कमेंट में अगर किसी का भला हो जाए तो क्या है भैया, आप देखते रहा करो, अगर किसी को तलाश है तो। ठीक है, सो ऐसा ही कुछ है। मुस्लिम लड़की के लिए पूछ रहे हैं शादी के लिए, तो मिल सकते हैं कोई चाहे तो। ठीक है, फिर अगला सवाल आता है, सर मुझे डाउट है, एक व्यक्ति से मैंने हाथ मिलाया। ये सवाल बहुत अच्छा है इनका, अच्छा भी है और थोड़ा सा क्या बोलें, समझ, आप सवाल सुनना अपने आप समझ जाएंगे। सर मुझे एक डाउट है, एक व्यक्ति से मैंने हाथ मिलाया, उसके हाथ में चोट थी और उसके 2 दिन पहले मेरे हाथ में ब्लेड लगा था, खून नहीं बट दबने से थोड़ा दुख रहा था, थोड़ा कट होके सूख गया था। क्या उसकी चोट और मेरे हाथ का निशान जहां ब्लेड लगा था वो अगर हाथ मिलाने से एक दूसरे को लग जाए तो क्या HIV होने का रिस्क है? रिस्क और नो रिस्क? देखिए भाई, जिस व्यक्ति से आपने हाथ मिलाया है, सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि जिस व्यक्ति से आपने हाथ मिलाया है उसको HIV है क्या? दुनिया में हर आदमी HIV पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, आप बाहर मिलते हो, किसी हज़ारों लोगों से मिलते हो, 1000 लोगों से हाथ मिलाते हो, सबको HIV नहीं होता है। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि सामने वालों को HIV है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो पॉसिबिलिटी के रूप में बात करें ना, कितना % चांसेज होते हैं, तो भैया आपका 90% तो यहीं कम हो जाता है कि सामने वालों को HIV है कि नहीं है। 90 नहीं, 50-50 मान के चलिए, चलो 50-50 मान के चलते हैं। 50% चांस वहीं कम कर दो कि भैया HIV है कि नहीं अपने को पता ही नहीं है, तो 50-50 हैं अभी अपन। ठीक है, तो 50% चांस तो वहीं गया, बचे 50%।
फिर 50% में भी यहाँ पे ये चीज़ आती है यार, उसको भी चोट लगी हुई है, आपको भी चोट लगी है, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा संयोग हो गया, कोइंसिडेंट हो गया तो बहुत बड़ा, ठीक है। फिर भी मान लो क्या पता हो गया हो, ठीक है, पर आपके हाथ में चोट लगी है, ब्लड नहीं आ रहा है, ठीक है, सिर्फ हल्का सा कट लगा है, दर्द हो रहा है, ठीक है, ब्लड नहीं आ रहा है, तो फिर आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस यहाँ पे ये होता है कि भैया ब्लड का कांटेक्ट होना चाहिए पहला, ठीक है। और दूसरा यार, ज़रूरी नहीं है कि जो हाथ, क्योंकि अगर आप हाथ मिलाते हो तो ऐसे मिलाते हो, आपका एक हाथ ये होता है, आपका राइट होता है, सामने वाले का राइट होता है, तो हो सकता है उसके लेफ्ट पे हाथ लगी हो, आपके राइट पे लगी हो, तो आपके दोनों के राइट हाथ पे चोट लगी है, दोनों के लेफ्ट हाथ पे चोट लगी है, ये भी एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंट हो गया है। पता नहीं आपके साथ हुआ भी है या फिर आप सिर्फ क्यूरियोसिटी की वजह से पूछ रहे हो, तो भैया चांसेस बहुत कम है, ठीक है। अगर आपको भी ब्लड आ रहा है, सामने वाले को ब्लड आ रहा है, फिर टच हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेज है, पूरे चांसेज हैं, पर बहुत ये रेयर केस में होता है यार। ये थोड़ा सा सवाल आपका अटपटा है, ठीक है, फिर भी जवाब देना था। नेक्स्ट सवाल है, सर पब्लिक मग से मैंने अपना पेनिस धो लिया है गलती से, कहीं कोई एसटीडी होने का खतरा तो नहीं है, प्लीज़ बताइए, बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ सर, प्लीज़ रिप्लाई दीजिए। भाई पब्लिक मग से आपने पेनिस को धोया है, पहले तो बात तो पब्लिक मग से पेनिस कौन धोता है यार। पब्लिक प्लेस के अंदर जितने भी मग वगैरह होते हैं या फिर टॉयलेट वगैरह होते हैं, उनका यूज़ करना है तो सेफ्टी से कीजिए। बाकी मग के ऊपर कोई भी HIV वायरस नहीं होता। हाँ, सिफिलिस होने का थोड़ा खतरा रहता है, पर वो भी आपको देखना पड़ेगा, पब्लिक मग साफ़ है, गंदा था, कैसा नहीं था, वो काफ़ी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती हैं, पर इतना ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत कम चांसेस होते हैं, रेयर केस में ऐसा होता है कि भैया क्यों जो एसटीडी का, अगर मान लो टॉयलेट यूज़ करते हो आप, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी को हर्पीज या सिफिलिस हुआ है, HIV तो नहीं फैलता ऐसे, पर हर्पीज सिफिलिस है, अगर उसने वो टॉयलेट यूज़ किया, खासकर इंग्लिश टॉयलेट की बात हो रही है, जो बैठने वाली सीट होती है ना वो, ठीक है, उसने उसका यूज़ किया और उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है, जरूर उसमें भी काफ़ी चीज़ होते हैं, उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, घाव वगैरह हो रहे हैं, ठीक है, और उसने वो टॉयलेट यूज़ किया, फिर वही टॉयलेट आपने यूज़ कर लिया थोड़ी देर बाद, तो होने का पूरा खतरा रहता है। पर मग कौन यार टच करता है ऐसी जगह पे यार, थोड़ा सा सोचो यार, ठीक है, पानी लेते हैं यूज़, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मग कौन थोड़ा लगाता है कोई, फिर भी ठीक है, सेफ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक, अगला सवाल है फिर, सर अगर पति को HIV पॉजिटिव हो तो उसकी वाइफ को भी आ सकता है कितने दिनों के अंदर, और वाइफ को कैसे बचाया जा सकता, वाइफ को कैसे बचाया जा सकता है, KE ऐसे, मैं कमेंट दिखा रहा हूँ, पढ़ लेना, ठीक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक है, चलो जो भी है। तो भैया बात यह है कि अगर HIV पॉजिटिव हो तो पूरे चांसेस, अगर आप अनसेफ सेक्स करते हो तो 100% वाइफ को होगा ही होगा, ठीक है। वहाँ पे अगर आपका वायर लोड थोड़ा बहुत भी बढ़ा हुआ हो तो आप HIV वायरस को आगे ट्रांसमिट कर दोगे और आपकी वाइफ को भी हो जाएगा, अगर आपने सेफ्टी यूज़ नहीं की। तो मैं यही कहूँगा, सेफ्टी यूज़ कीजिए। और वाइफ को कैसे बचाया जा सकता है, सेफ्टी यूज़ करो, अपने आप बच जाएगी। अगला सवाल आ रहा है कि सर मेरा VDRL पॉजिटिव आया था, 18 मंथ हो गया, पेनिसिलिन का 8 इंजेक्शन भी लिया, मैंने बताया था जैसा कि पहले भी, VDRL नेगेटिव है। वही सवाल ये पूछ रहे हैं, बस ये इतना इन्होंने अलग पूछा है कि आयुर्वेद ट्रीटमेंट, ये आयुर्वेद ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, पता नहीं कहाँ से ले रहे हैं, 4 महीना हो गया है, बट पीठ पे दाने टाइप, फुंसी टाइप हो जाता है, डॉक्टर ने बोला 6 मंथ में VDRL नेगेटिव हो जाएगा। 6 महीने में, बहुत बढ़िया, काफ़ी कॉन्फिडेंट डॉक्टर है यार। तो क्या VDRL नेगेटिव हो जाएगा, प्लीज़ बताइए भैया। मुझे नहीं पता ना आप क्या आयुर्वेद ट्रीटमेंट ले रहे हो, बात ये है, मुझे मेरे ट्रीटमेंट का पता, मैं क्या डाल रहा हूँ क्या नहीं डाल रहा, कैसे रिजल्ट है, मैं अब दूसरे के ट्रीटमेंट के बारे में कैसे कमेंट कर सकता हूँ। भले ही आयुर्वेद ले रहे हो सकता है वो अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हो, पर ज़रूरी नहीं है ना सबके पास ट्रीटमेंट हो इसका, तो उस चीज़ के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा मैं। बाकी 8 इंजेक्शन लो चाहे 18 लो, इंजेक्शन से कभी इलाज नहीं होगा। फिर अगला सवाल है, HIV होने के बाद ट्रीटमेंट लेने पे बेबी को HIV होगा या नहीं। भैया ये ट्रिकी क्वेश्चन है, वहाँ पे डिपेंड करता है आपका वायर लोड कितना है, क्योंकि HIV की जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं लोग, वायर लोड की बात हो, सॉरी अगर बात करें इंग्लिश मेडिसिन की, ART की, तो वहाँ पे डिपेंड करता है आपका जो वायरल लोड है वो कितना है, ठीक है। अगर TND है तो सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे को नहीं होगा HIV। पर अगर आपका बढ़ा हुआ है वायर लोड, आपका TND नहीं है, तो फिर वहाँ पे खतरा हो जाता है बच्चे को भी ट्रांसमिट होने का। तो इससे अच्छा है कि आप एक बार टेस्ट करवाएं, अगर TND है तो ही बेबी प्लान करें, अदरवाइज ना करें। और रही बात आयुर्वेद ट्रीटमेंट की, तो एक बार ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद आप पूरी तरह सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे पैदा कर सकते हो, ठीक है। फिर अगला सवाल आता है कि सर मेरे भाई को HIV पॉजिटिव निकला है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, उनकी शादी भी नहीं हुई है और भाई को शादी का बहुत शौक है, तो बताइए शादी कर पाएंगे। भैया शादी का शौक है, ठीक है, अच्छी बात है, पर अगर HIV पॉजिटिव है तो प्लीज़ किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना करें,
अगर आपको शादी करनी है तो कोई HIV पर्सन से शादी करें, HIV लड़की जिसको HIV पॉजिटिव है ऐसी लड़की ढूंढें, उसी से शादी करें, या फिर पहले ट्रीटमेंट कराएं उसके बाद शादी करें। शौक पूरा करें पर चीज़ों का ध्यान रखें, किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना करें। साथ ही एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर HIV पॉजिटिव पर्सन नॉर्मल पर्सन से शादी कर लेता है, ठीक है, और बाद में पता लगता है उसको HIV था, तो आपको जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है लाखों में, ठीक है। तो ये हो गए सवाल, पूरे हो गए। काफ़ी लास्ट सवाल था ये, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल आप लोगों ने पूछे, और हो सकता है जहाँ तक मैंने कोशिश की है सारे सवालों को कॉमन जो कॉमन सवाल थे वो सभी लेने की कोशिश की है। अगर कोई सवाल छूट गया हो आप लोगों का तो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। और बाकी मैंने कोशिश की अच्छे से आप सभी के सवालों को जवाब देने की। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी सवाल रह गया हो, तो अगली बार जब Q&A सेशन होगा उसमें जवाब आपका मिल जाएगा। सो कमेंट आप करते रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए और सपोर्ट दिखाते रहिए, ठीक है। और HIV पेशेंट्स को सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा, डरना नहीं है दोस्त, लड़ना है, ठीक है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।